बिटकॉइन यानी कि एक रिफाइंड हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल हेयरिंग के दौरान में ये रिमार्क्स पास किए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। क्या बिटकॉइन ट्रेडिंग फ्यूचर में इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी या इसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन चीजों को ब्रेक डाउन करके समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह मुद्दा एक बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के दौरान उठा, जिसमें जो अक्यूज था उसके ऊपर एलिगेशंस थे कि वह बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ईडी की आर्ग्यूमेंट यह थी कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में अक्यूज्ड है और उसके ऊपर इलीगल बिटकॉइन ट्रेडिंग का इल्जाम था। बेल एप्लीकेशन को सुनते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क पास किया कि बिटकॉइन इज ए रिफाइंड हवाला, यानी कि इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जो बिटकॉइन है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और बिटकॉइन ट्रेडिंग के द्वारा काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज को किया जा रहा है, वो भी डिजिटल तरीके से। इसे ब्लैक मनी को घुमाकर व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने कंसर्न्स भी दिखाए कि अभी तक बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ इनेक्ट नहीं किया गया है। अब मजे की बात यह है कि आरबीआई ने तो 2020 में बिटकॉइन ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उस बैन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हवाला क्या होता है। हवाला एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इलीगल तरीके से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, यानी कि पैसे की ट्रांजैक्शन तो होती है लेकिन उस ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को रिफाइंड हवाला बोला क्योंकि इसमें भी पैसे की जो ट्रांजैक्शन है उसको ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब कोई रेगुलेशन ना हो। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग आज की तारीख में लीगल है या इलीगल है। देखिए, एक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है, इसे समझते हैं। 2020 में आरबीआई ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगाया। सब्सिक्वेंटली इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। 2021 में क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन पास नहीं हो पाया। 2022 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% टीडीएस और 30% टैक्स भी लगाया गया, लेकिन आज की तारीख में भी कोई कानून नहीं बना है। तो फिलहाल क्रिप्टो ना तो लीगल है ना इलीगल है, ये ग्रे जोन के अंदर अभी बैठा हुआ है। भविष्य ही बताएगा कि सरकार इसे लीगल ठहराती है या इलीगल ठहराती है। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताना ना भूलें। और ऐसी और भी लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।